फातिमा का शाद होता है। कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। बाहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है। तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला, तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला। मेरा सुल्तान गांव किस कदर आबाद होता है, मेरा सुल्तान गांव किस कदर आबाद होता है, मेरा सुल्तान गांव किस कदर आबाद होता है। तो अकीदत की नजर से, तो अकीदत की नजर से बारहा देखा ये मंजर, तो अकीदत की नजर से बारहा देखा ये मंजर। जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है, जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है, जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब प्रोफेसर समी तफवी साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ। आप एक ज़माने से शिया कॉलेज में, मैं कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के तो स्टूडेंट को बहुत अच्छे इल्म से आप हमेशा प्राप्त कर रहे हैं और ख़िदमत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, के इस्तकबाल में किनारे सलवात पढ़ें। स्टैंड जो है वो आपका हाथ से, हाँ, तो ज़रा आपके स्टूडेंट भी देखेंगे और सब तो ज़रा खुश होते हैं। हाँ, मिले थे हमें तो सलवात पर हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद सरकार अमीरुल उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं आप। मैं शेर अली साहब ने उनसे ख्वाहिश की कि मैं कुछ पढ़ूँ इसमें। उनका कहना था जी, उनका कहना ये था कि कुछ मैं भी यहाँ पढ़ूँ कि कुछ मेरे तालिब इल्मों की फरमाइश है कि हम पढ़ा करें आप, इसलिए ख्वाहिश है। ये सलाम है जो पेश कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा, भाईजान ने कहा है 5 मिनट, तो कोशिश करूँगा 5 मिनट में सलाम पढ़ दूँ। अजब वक्त है और अजब अंजुमन है, सलामी ये महफिल अली का चमन है। सलामी ये आले नबी पर मेहन है कि 12 तो बाजू हैं और एक रसन है। नहीं उंगलियां 5 मिसरे हैं गोया, मेरे हाथ में खमसे पंजतन है। खुला ये 2 रंगी से बर्गे हिना की, ये रंगे हुसैन और वो रंगे हसन है। गरीबा मेरा छोड़े हिर से दुनिया, गरीबा मेरा छोड़ ए हिर से दुनिया, मेरे हाथ में दामने पंजतन है। कहाँ माने जाते हो अजगर कहाँ तुम, कहाँ माने जाते हो अजगर कहाँ तुम, इशारा किया कर दे नहरे लगन है। मकान देखे मेराज में 2 नबी ने कि हर एक जन्नत में परतो फगन है। महल एक जमरुद का है रश के तूबा, तो वो दूसरा रश के लाले यमन है। कहा सिर्फ और सब्ज क्यों है ये दोनों, दिल इस वक्त कुछ खुद बखुद नाराजन है। कहा हामिले वही ने सर झुकाकर, यूं ही मर्जी हजरत जुल्मनन है। कहा मुख्तसर अर्ज है तूल इसमें, ये कसरे हुसैन और वो कसरे हसन है। गले में रसन जब बंधी बोले आबिद कि हमें भी मुश्किल कुशा का चलन है। असीरों को दिखला के फोली पुकारा, ये कुंबा अली का, ये कुंबा अली का असीरे महन है। नजर आया मक्तल तो आबिद पुकारे, ये नाच इमामे वतन है। नहीं जिस्म पर एक चादर का साया, नई गर्दिश है आसमान कौन है।
खुदा निदाई लाशे से बेहतर न रो, राहे हक में राहत ये रंजो मिहन है। ये नेज़ों की चौबे हैं ताबूत अपना, ये दावान सहरा हमारा कफन है। नहीं रंज कुछ अपनी उड़िया तनी का, ये गम है कि ज़ैनब असीरे मेहन है। अनीस इस कद्र शोर बस्ती का शिकवा, ये दौलत है थोड़ी के शीरीं सुखन है। नारे सलवात। 5 मिनट लगे, 5 ही मिनट लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा हजरात, अब मैं बड़े ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जिया कादिर तखवी साहब की खिदमत में आप तशरीफ लाएँ। सरकार आप एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिया कादिर तखवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे हैदरी, नारे सलवात। एक कथा हाजिर कर रहा हूँ सुना तो मैं कि सिर्फ लब्बैक का नारा न लगाया जाए, सिर्फ लब्बैक का नारा न लगाया जाए, हवसे लुक़्मे तर को भी दबाया जाए। सिर्फ लब्बैक का नारा न लगाया जाए, हवसे लुक़्मे तर को भी दबाया जाए। और जामे रूह की तज़ीन व तहारत के लिए, जामे रूह की तज़ीन व तहारत के लिए अपने किरदार को हुर जैसा बनाया जाए, अपने किरदार को हुर जैसा बनाया जाए। और चिराग के हवाले से 3-4 शेर हाजिर कर रहा हूँ, वो समाप्त फरमाने कि अज़ाए शाह में जलते हैं जब गमी के चिराग, अज़ाए शाह में जलते हैं जब गमी के चिराग, बुझा के रखते हैं हम अपनी हर खुशी के चिराग। अज़ाए शाह में जलते हैं जब गमी के चिराग, बुझा के रखते हैं हम अपनी हर खुशी के चिराग। और हुसैन तुमने जलाए हैं आगही के चिराग, हुसैन तुमने जलाए हैं आगही के चिराग, वगरना हम लिए फिरते थे गुमराही के चिराग। हुसैन तुमने जलाए हैं आगही के चिराग, वगरना हम लिए फिरते थे गुमराही के चिराग। ये खून सिब्ते नबी का है मोजिज़ा जिसने, ये खून सिब्ते नबी का है मोजिज़ा जिसने, बुझा के रख दिए बातिल की खुदसरी के चिराग। ये खून सिब्ते नबी का है मोजिज़ा जिसने, बुझा के रख दिए बातिल की खुदसरी के चिराग। और ये करबला के चिरागों का फैज़ है यारो, ये करबला के चिरागों का फैज़ है यारो, कि जल रहे हैं ज़माने में ज़िंदगी के चिराग। ये करबला के चिरागों का फैज़ है यारो, कि जल रहे हैं ज़माने में ज़िंदगी के चिराग। और मुख्तार कर रहा हूँ कि किसी के घर को जलाकर जो हंस रहे हों ज़िया, किसी के घर को जलाकर जो हंस रहे हों ज़िया, हमें पसंद नहीं ऐसी बेहिसी के चिराग। किसी के घर को जलाकर जो हंस रहे हों ज़िया, हमें पसंद नहीं ऐसी बेहिसी के चिराग। नारे सलवात। हजरात, मैं बड़े ही नाम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ सरारा साहब कबला रौनक हो रहे हैं। आप उनके इस्तकबाल में किनारे सलवात पर मोहम्मद नारे हैदरी, नारे सलवात। नारे हैदरी,
नारे सलावत। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله إلى دائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. अज़ीज़ान गिरामी, हम कुरान करीम के सूरह बकरा की 151वीं आयत और पहले भी आपसे मैंने अर्ज़ किया कि शुरू से 123वीं आयत से 151 और फिर और आगे तक चले जाए 173वीं आयत तक एक उन्वान का अंदाज है, एक मौजू है, मज़मून है कि जो हमें इस्लामी ज़िंदगी, तारीख़, शरीयत, अहकाम बहुत सी जो मुतवज्जह करता है और इसके लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत इब्राहीम से पहला इस सूरे में खिताब का अंदाज वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। एक मुकालमे का अंदाज है। हमने जब अल्लाह ने उसके रब ने इब्तिला आजमाइश में डाला इब्राहीम को कुछ कलिमात के साथ, ये बताइए, और उन्होंने उसको पूरा किया, वो कलिमात बता दिया। वअतम्महुन्ना, उसने उनको तमाम किया। इस इनाम में ये कहा गया हमने तुमको इमाम के लोगों के लिए इमाम करार दिया। इमामत अल्लाह की तरफ से मिलती है, ये आयत खुद दलील है। और वो भी यूं ही नहीं मिल जाती, बड़े नबी का भी बड़ा इम्तिहान होता है, जब पास हो जाए तो इमामत मिलती है। सलावत मोहम्मद वाले। जब इब्तिला में डाला गया हज़रत इब्राहीम और जब हमने, मैं अपने तौर पर वो कह रहा है, जब आजमाइश में डाला गया इब्राहीम को और उन्होंने उन कलिमात को पूरा, मैं इसको कभी पहले कह चुका हूँ, हज़रत आदम से भी कलिमात का सवाल हुआ, हज़रत इब्राहीम से भी कलिमात का सवाल हुआ। उन्होंने वहां बताए, इन्होंने यहाँ बताए।
दो लफ्जों में ये बात खत्म की जा सकती थी, लेकिन थोड़ा आपका वक्त ले रहा हूं। आजमाइश में डाला गया, पूरे उतरे आजमाइश में। हजरत इब्राहिम ने उन कलिमात को बता दिया। चलिए यहीं पर कह दूं कलिमात क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता दीन वहां तक आ चुका है कि जहां से अब ये दीन हनीफी आगे तक जाए और फिर वो वक्त आए कि ये मुकम्मल हो जाए। उस मोड़ पर हजरत इब्राहिम से बताओ वो कलिमात। हजरत इब्राहिम ने हजरत आदम, जब जमीन पर आ गए हजरत आदम और परेशानी थी, उस वक्त में जिन कलिमात का वास्ता देकर आपने अपने लिए बात की, उनको तारीख नकल किया मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। हमारे आपके फख्र के लिए ये बात बहुत काफी है। आलम इस्लाम में गौर करें, मैं यूं ही नहीं कहता हूं, मैंने अकीदतन कह दिया। अब वही दौर गुजरते गुजरते हज़रत इब्राहिम तक आया। आप बताओ उन कलिमात को। तो अतम्महुन्ना की लफ्ज़ कह रही है कि अभी तक ये नाम नातमाम थे और इब्राहिम ने अतम्महुन्ना इनको तमाम किया। नामुकम्मल बात को इब्राहिम ने मुकम्मल कर दिया। आदम ने पंजतन के नाम लिए थे, इब्राहिम ने 14 मासूमीन के नाम। सब मिलकर सलवात मोहम्मद वाले। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दुश्मन अहले बैत लाना, नारा हैदरी, नारे सलावत। आगे बढ़ूं इस बात को लेकर इतना अर्ज कर दूं कि आज भी तबीयत हमारी ऐसी नहीं थी कि हम घर से निकल भी पाते। रात को 1:30 बजे वहां से वापस आए, थकान और बढ़ गई और जो चोट कमर में है वो मुझे चलने नहीं दे रही। मेरा बार बार मेंबर से ये कहना अच्छा नहीं लगता और इसके लिए हमने आज भी हमने अपने माशाल्लाह ये सब सलाहियतों के साथ ये पूरी दुनिया में मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हैदर हसन साहब ने बैठे, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन मुक़र्रिर। वो सब ने हमारे फर्जन मौलाना ये हमारे पोते हैं, वो फर्जन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फरीदुल हसन साहब प्रिंसिपल हैं इस मदरसे में, दुनिया भर में बयान करने जाते हैं। पसंदीदा खिताबत के करीब में हमारे नवासे मौलाना अली रज़ा साहब बैठे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली रज़ा। एक और हैं जो अपने वालिद की तबीयत की खराबी जैसे उनमें हर वक्त मसरूफ है, वो भी हमारे नवासे मौलाना ईमान साहब, ईमान अहमद साहब, वो भी माशाल्लाह शेखुल इस्लाम मौलाना ईमान अहमद साहब अच्छे, बहुत मुखर्रिर, कौमी खिदमत सब। तो हम इस मदरसे नाज़मिया के इस माहौल में ज़िंदगी गुजारी है कि जहाँ के असातिज़ा और जहाँ के तुल्लाब ने पूरी दुनिया में आज अपने नकूश कायम कर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और ये बात हमें बड़ी काबिल फख्र महसूस होती है कि मैं दुनिया के किसी गोशे में भी जाऊँ, अगर नाज़मिया का या लखनऊ का या कोई तालिब इल्म मिल जाएगा तो उसकी मोहब्बत न पूछिए। ये दलील है कि मदारिस ईमान बढ़ाते हैं, निफाक नहीं बढ़ाते। सलावत मोहम्मद वाले। मैं कहीं जाऊँ मुझे मिलती हैं तो बहुत ऐसे मौके आते हैं जब वो, मैं एक मरतबा न्यू जर्सी में, मैं 2 लफ्ज़ें कह लूँ, अमेरिका में न्यू जर्सी में था, टेलीफोन आया अकील तुराबी साहब मरहूम का
अल्लामा रशीद तुराबी भी यहीं के पढ़े हुए थे। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, इन्हीं मौलाना अकील तुराबी ने मुझे बताया और उनका वो नाम बताया जो यहाँ लिखा हुआ होगा, वो रशीद तुराबी के नाम से नहीं, वो मेरी डायरी में मैंने लिख लिया था, कहीं निकालूँ मैं मालूम हो जाए। तो उनके फर्जंद जो बड़े उस ज़माने मशहूर थे और फिर इंतकाल हो गया, नजर अशरफ के भी हमारे साथियों में थे, वो अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा अकील तुराबी, और अभी आए थे लखनऊ मौलाना शहनशाह हुसैन साहब, इज़्ज़तुल इस्लाम मौलाना शहनशाह हुसैन, बड़ा इस्तकबाल हुआ। उनकी अहलिया के नाना के भाई यहीं के पढ़े हुए, उस सामने के दर्जे में हम वो साथ साथ बैठते थे। दोनों के कानों में बुंदे पड़े हुए थे, मेरे कान में भी मन्नती और उनके नाना के, उनकी अहलिया के नाना के भाई के कान में भी। मुझे अब तक याद है कि हरे रंग का लंबा सा एक बुंदा उनके कान में पड़ा। तो जब वो आए पिछली दफा तो मुझे मालूम हुआ ये कहाँ के, और अब की दफा जब आए तो फिर मुझे मालूम हुआ। तो मैंने रिकॉर्ड से निकाल लिया था कि मैं जहाँ जब पढ़ रहा था 5-6 साल के सन पर, तो उस वक्त मेरे साथी कौन लोग थे, मैं उसे निकालूंगा। मैंने उन साथियों की फहरिस्त निकाल ली, तो उसमें अलवर की बस्ती का एक ही इंसान होना चाहिए, मुझे मालूम था, तो और कोई आया नहीं था अलवर से। उसका रिकॉर्ड कर लिया, फोटो ले लिया। जब घर पर मिलने तशरीफ लाए तो मैंने उनको दिखाया, बहुत खुश, अब की दफा के बाद बहुत खुश हुए। और अभी वहां से उनका फोन भी आया, उनके अहलिया के भाई का, नाज़मियाई मोहब्बत। मैं अगर अभी निकाल के आपको सुनवा दूं तो बहुत से लोग कहेंगे मिंबर पर मोबाइल निकाल लिया, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा ताकि उनका भी दिल न टूटे। सलावत मोहम्मद। अगर ज़ाती मामला के लिए मिंबर पर मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे तो आदाब मिंबर के खिलाफ, और हमको कोई आदाब मिंबर न सिखलाए। मिंबर पर कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, इसे अपनाते हुए खाली इस मिंबर पर अब तक हम 750 के करीब मजालिस पहुंच चुके हैं। एक लफ्ज़ पर कभी किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है या ये अंदाज गलत है। तो खैर उस मोबाइल में ये मौजूद है कि उनके अहलिया के नाना के बेटे, यानी इनके मामू हो गए, मामू या क्या, पिछला इतना नहीं याद रह जाता। तो वो फोन पर उन्होंने कहा मां शहनशाह साहब आज हमारे बहुत दुआ थे और तरक्की दे और तौफीक़ात में इजाफा करे, बड़ी अच्छी शख्सियत। उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए आपको मैसेज कर रहा हूँ कि आपके दोस्त के बेटे आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये नाज़मियाई रिश्ते की मोहब्बत थी कि उन्होंने हमको सलाम किया और उसके बाद रोना शुरू कर दिया। गरियाकुन आवाज में और गरियाकुना आवाज में वो मुझे अपनी बात बताते रहे कि सन 85 में उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, और मेरी बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा उनके पूरे घराने को जैसे उनके वालिद में से मिल गए। साथ पढ़ते थे, ये जगह साथ पढ़ते थे। चंद दिन फिर वो चले गए और मेरे दिल में ये कसक रह गई कि आया वो सही हालत में अपने ख़ानदान के साथ पड़ोसी मुल्क में पहुंचे थे कि नहीं। तो उनके जाने के चंद ही दिन बाद अखबारात में समझ वहाँ अलवर में बड़े राइट्स हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं अपने आप। तो मैं बहुत रोया घर में जाकर, छोटा सा था, बहुत रोया, मेरा दोस्त भी मारा गया होगा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मालूम हुआ मौलाना शहनशाह साहब जब आए कि वो वहाँ पूरे ख़ानदान के साथ, और फिर उनके, जिनका नाम ताहिर साहब था, फिर उनके वहाँ बड़े खिदमात रहे थे कि वहाँ के बड़े जागीरदार थे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उनकी थी। ये अब मालूम हुआ, और इसके बदले में उनको कंपनसेशन में जो वहाँ मिला तो उन्होंने अपने पूरे लोगों को आबाद किया। एक बहुत बड़ी ज़मीन पर 80 घरानों को उन्होंने अपने ज़रूरतमंद घरानों को आबाद किया। ये नहीं कि हमारा माल हमको मिला है बस हमारे लिए।
इस माल में और जरूरतमंद शरीक किए जाए, ये है जज्बा, ये है तालीम, ये है तरबियत इस्लाम की। सलावत। तो हमारे मदारिस के सिलसिले में नाज़मिया जनाब अकील तुरावी तशरीफ लाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ एक और तालिब इल्म थे, एक और आलिम थे, आए बैठे हमारे पास जहाँ ठहरे हुए थे। बातें शुरू हुई उसी में मैंने उनसे पूछा उनके साथ वाली से कि आप नाज़मिया में किस दर्जे में पढ़ते हैं? तो कहा मैं नाज़मिया में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे उस्ताद जो हैं उन्होंने खुला मदरसा कायम कर रखा है, वो नाज़मिया में पढ़ते थे। उन्होंने हम सबको वैसा बनाना चाहा है जैसे नाज़मिया के लोग होते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इन मदारिस के आप जहाँ बैठे हुए हैं, जिस मदरसे में, मेरा दिल चाहता है कि मैं कभी तो कहूँ कि जहां तक मेरी आवाज आई, कदर करो कि तुम्हारी सरजमीन पर सुल्तानुल मदारिस, नाज़मिया, जामिअत तबलीग, तंजीम, मदरसुल वाइज़ीन, शिया डिग्री कॉलेज, ये इदारे आपकी सरजमीन पर है। और याद रखना कि ये इदारे जितने भी हैं सब आपके उलमा के दिए हुए। अजब बात है, आलिमों से नेमतें मिलती जाती है, फिर भी आलिमों को तनकीद होती रहती है। ये तो बड़ी एहसान फरामोशी है। और मैं फख्र से इसी मिंबर से कहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके बानी सर सैयद अहमद खान ने इसको लिखा है, अपने आसार में मौजूद है कि इस यूनिवर्सिटी के बनाने में भी सबसे बड़ा जिसका मेरे साथ हिस्सा है वो सरकार नजरुल इल्म। यही पे शायद इसके पीछे वो है जिस पर लिखा है मोमिनीन जलाली। हर कमरे पर एक पत्थर लगा है, इसको किसने बनवाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी मदद जलाली के उलमा की है, शिकारपुर के लोगों की है, रामपुर के लोगों की है, अहले अमरोहा की है, और वहीं से करीब कैंप में जो पेंड्रावल उनके लोगों की है। ये सब तफसील में जानता हूँ। जलाली तो अलीगढ़ का एक महल्ला कह लीजिए, और उमराए जलाली बड़े मुतदय्यन और बड़े, उन्होंने अपनी ज़मीनें वक्त की, उसका कुछ नहीं दिया। तो मौलाना मेरे अजीज दोस्त मरहूम मौलाना कल्वे साजिद साहब ने खुद देखा उन इमारतों को, और आज भी मेरे मदरसे के एक शागिर्द मौलाना असगर इजाज साहब उसको जमा कर रहे हैं चीज़ों को। जब वहाँ के मैं एक एग्ज़ाम लेने के लिए गया था अभी 3-4 साल पहले, तो वहाँ के वाइस चांसलर थे तारिक अनवर साहब, उनके पास जब हम बैठे हुए थे टेस्ट ले लेने के बाद, एग्जामिनर था मैं एग्जामिनर के, तो उन्होंने मुझसे कहा आपका नाज़मिया, तो मैंने बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी से पहले है और इसके क़याम में उसका बड़ा काम है। तालीमी इदारों पर आपके लखनऊ की मदद है और इन इदारों की मदद है, और इदारों ने पूरी उस वक्त के है, आप यहाँ मुख्तलिफ देखेंगे पत्थर, मोमिनीन पेशावर, मोमिनीन झंग, मोमिनीन खुला, जब एक था ये सारे काम थे। और पूरी दुनिया में तबलीगात इस्लामिया अगर लखनऊ से था मरकज, तो मैं जा चुका हूँ बहुत पहले ईस्ट अफ्रीका, एक एक शहर का दौरा मैंने किया था कभी, जब मैं 16-17 साल का था। वहाँ कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ लखनऊ के इस मदरसे के सरकारी मिल्लत सरकारी मुफ्ती के निशानात ना हो। मेडागास्कर जो फ्रेंच कॉलोनी है बीच समंदर में, बड़ा भारी जजीरा है, उसके अंदर उसका कैपिटल का नाम है तनानारिम, उसका दूसरा बड़ा शहर है मोरंदावा। दोनों जगह पर एक नाम बहुत जाना जाता है, जिन्होंने वहाँ सेंटर्स बनाए, उनका नाम तो और है, मगर वहाँ जो नाम लिया जाता है वो मौलाना वाइज़ीन कहते हैं। अरे वाइज़ीन इदारा है, मौलाना कैसे हो जाएगा? लेकिन जो गए थे वो वाइज़ीन के मौलाना थे, और इसलिए वहाँ के लोग इस नाज़मिया और वाइज़ीन के मौलाना थे, और इसलिए वहाँ के लोग नाम नहीं याद रख सके। जैसे लखनऊ में होता है नहीं, कैथे वाले जनाब, हमें मेरे घर से कैथा कभी बेचा नहीं गया, मगर कैथे वाले जनाब, मेरे दोस्त कल्वे शादी साहब मंडी वाले जनाब, या केले वाले जनाब, हमारे दूसरे मोहतरम शख्सियत जनाब मौलाना अगर हुई साहब नखास वाले जनाब,
वजह से आलिम का नाम नहीं लेते थे, या एहतरामन या याद नहीं रह जाता था तो कहते वो वहां वाले जहां कैसा लगा है, इसलिए वो कहते वाले जनाब हो गए। ये लखनऊ का हाल रहा था और है। एक साल एक दिन कह रहे थे लखनऊ साहब क्या पूछे कैसे वाले जनाब ये था वो था वो था, तो मैंने चुपके से उनसे कहा उन्हें आप जानते हैं? कैसे नहीं जानता वगैरह बहुत कहा। तो मैंने मुझे आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। कौन है आप? मैं कौन हूँ? तो बताया उन्होंने। तो मैंने कहा भाई मैं भी कैसे वाला जनाब हूँ। सब बहुत है। तो आइए हम ये कहें कि लखनऊ मदारिस जो लोग नामों को छिपाते हों वो कौम की हमीयत को छिपाते हैं, जो नामों को छिपाते हों वो कौम की अजमत को छिपाते हैं। इसलिए कि दूसरों को क्या पढ़े लिखे हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसका हाथ है। हम और आप कहेंगे मैं पूरे वहां कभी सादिक साहब ने उसकी मुझे लिख कर दी है, मरहूम ने मेरे दोस्त ने, कि ये सर सैयद की निवाह है। उसमें लिखा हुआ है कि जब सारी दुनिया मुझे कुफ्र के फतवे दे रही थी उस वक्त एक शख्सियत ने मेरा साथ दिया और वो मौलाना मौलवी सैयद नजरुल हसन। बोले आप सलावत नहीं, आप अहमियत नहीं समझ सके, आप नहीं समझ सके। कुफ्र के फतवे दे रही थी, क्यों? वो जमाना वो एक तहरीक चली, इसको सुन लिए थोड़ी देर, एक तहरीक चली, वो ये थी कि इंग्लिश का अंग्रेजी तालीम का हासिल करना और देना हराम है। चलिए तहरीक, इसमें बहुत से वाक़यात और पीछे भी है जो मैंने बयान करूंगा, बहुत दिलचस्प है, उसे छोड़ूंगा वरना मजलिस सारे बदल जाएगा। तो उसने ये कहा कि हराम है। हमारे उलमा ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। इल्म के किसी शोबे का हासिल करना हराम नहीं है जब तक कि वो नुकसानदेह न हो मुआशरे के लिए। तो उनकी इस तहरीक का मुकाबला हमारे लोगों ने करके कहा नहीं, तालीम हासिल करना चाहिए। उस तो सर सैयद अहमद खान मुरादाबाद में एक फारसी का मदरसा खोले हुए थे और अब इंग्लिश तालीम की तरफ वो तवज्जो देना चाहते थे तो उनकी बात को हराम कर दिया गया। और वो क्या करें, लेकिन उसी वक्त ये तायीद उनको मिली सरकार नजरुल मिल्लत की और दूसरे उलमा की कि नहीं, ये इल्म हासिल करना है, उनकी मदद की जाए। तो उस पर वो एहसानमंद हुए सर सैयद, और उन्होंने मुरादाबाद का मदरसा पहले छोड़ा था। अब ये कहे मुस्लिम कॉलेज बनाने की बात उन्होंने शुरू की, इसके बाद ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। और इसमें उनकी वसअत ज़र्फ़ के लिए मैं दो बातें कह देना चाहता हूं जो कहीं नहीं मिलेंगी। एक, सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है कि जहां पर दोनों फैकल्टीज है, शिया फैकल्टी सुन्नी फैकल्टी दोनों आए, और कहीं नहीं है। नंबर दो, वहां बैतुस्सलात है, वरना मस्जिद में तकसीम हो जाएगी, मेरी मस्जिद के तुम्हारी मस्जिद। बैतुस्सलात है, अपने अपने वक्त आके नमाज पढ़ ले रहो। ये सारे रास्ते सर सैयद, उस वक्त तो खाली अहमद खान थे जिस पर उस वक्त के स्टेट के बड़े वाली ने अपने उलमा की तकलीफ में ये कहा, अगर अहमद खान मुझसे एक झोपड़े के लिए भी जगह मांगेंगे तो मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा। आपने जगह नहीं दी, अपने उलमा की तकलीफ में मोमिनीन जलाली ने, मोमिनीन रामपुर ने, मोमिनीन शिकारपुर ने इतनी जमीनें और इतनी हालात पैदा कर दिए कि आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ से कह रहा हूँ, और इसके लिए पसे पुष्ट तमाम सब चीजें मौजूद है। लिहाजा हमको और आपको फख्र करना चाहिए कि जदीद तालीम हो या कदीम तालीम हो, हर एक में आपकी कौम ने बहुत नुमाया अदा किया है। और क्यों ना अदा करें, इसलिए कि हमारी पुष्ट पर एक फिक्रा है, जो चाहे मुझसे पूछे। एक और सलवात बुलंद आवाज।
हज़ारे ग्रामी, हम आपके सामने एक और सलात मोहम्मद वाले, अगर आप देखें तो आज मदरसे नाज़मिया पर बात खत्म करता हूँ, नाज़मिया, सुल्तानिया, जामिया तबलीग, तंजीम, मुसलमान और तो इदारे या यहाँ से बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस में, फैजाबाद में, जौनपुर में, अमरोहा, नौगावा, सिरसी, इन तमाम जगहों पर ये हमको आजादारी बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं बच्चों। ये आजादारी हमने भीख मांग कर नहीं हासिल की है, भीख में आजादारी नहीं मिली है। इस वक्त इस कौम की कुर्बानियां देकर, मुजाहिदात करके, मेहनतें करके आजादारी दी है। और इसलिए वो तमाम साबिकीन लायक तशक्कुर है। उलमा, अभी अमरोहा में एक बात हो रही थी 3 दिन पहले, मेरे पास फोन आया था कि ये अलम वहां 300 साल से उठते हैं। क्या सुना आपने? 2 कदम पर अमरोहा, वहां आप उठाएंगे आशूर के दिन, वहां 2 तारीख या 3 तारीख से 300 साल से वो अलग उठते हैं। मुरादाबाद के अतराफ में आज ही बातें सुनी, संभल की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, वहां के मुफ्ती बड़े थे, मुफ्ती आजम वहां के संभल के, उनकी बेटी, उनका नाम था फिरोजा खातून। फिरोजा खातून की बड़ी मोतक़िद और बड़ी मानने वाली थी बादशाह वक्त की बीवी नूरजहां। मुझसे सुने आप तारीख? नूरजहां बेगम, हमारे मोहर्रिर तशरीफ फरमाए, गलत हो तो बताइएगा मुझे बात। नूरजहां की बहुत बहुत अकीदत थी फिरोजा खातून से, और फिरोजा खानम या फिरोजा खातून, उनकी अकीदत को देखते हुए उन्होंने एक दिन कहा, कितना जमाना हो गया जहांगीर को, 450 साल तो हो गए होंगे भाई, 450 साल तो हो गए होंगे ना, 400 साल हो गए होंगे, चलिए 450 माने लेता हूं। 400 साल पहले एक बीबी ने दूसरी ममलकत, सरावत, हुकूमत ऐसी बीवी से ये कहा, एक बात मैं चाहती हूं, अगर मैं फख्र से कहूं तो गलत नहीं कि मेरे जब जो थे अमरोहा में, उनकी वो अहलिया भी थी और उनके बेटे की मदर गिरामी फिरोजा। एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम कहो कहिए। मैं चाहती हूँ मुरादाबाद के अतराफ में आजादारी छिप कर होती है या खुलकर? आज ये आजादारी जो खुलकर होती है वहां से यहां तक, इसमें आपके उन मुहतरम तरीन बीवियों का हिस्सा है जो कनिगाने अहले बैत थी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मैं इन सब के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग उलमाए शिया ने क्या किया, हमारे उलमा ने क्या कुछ नहीं किया, और बस एक जुमले से जब मेरे जहन में आ गया है, मैं इस अहमियत की तरफ मुतवज्जो कर दूंगा। एक वक्त वो था कि 40 नसारा उलमा आए दीन पर बात करने। 1400 बरस के दरमियान मुझे कोई ऐसा मंजर नजर नहीं आया। हाँ, इस साल में ये मंजर नजर आया था जो गुजर गया, कि सारी दुनिया मसीहियत का सबसे बड़ा
ओ पापाए आजम अपने वतन से चलकर उसी नजफ में आकर सामने बैठे, जो एक सादा लिबास आयतुल्लाह से अली सिस्तानी बैठे हुए थे। पहचानो कौन किसके पास जा रहा था, कौन किसके पास आ रहा था। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। और आज भी जब मैं अली सिस्तानी की खिदमत में 12 साल पहले गया था, उन्होंने बुलवाया जहां मैं था, बीच में आदमी भेज के हम थे, मैं मौलाना फरीद रसूल, यही हमारे कहीं बेटे, हमारे बेटे तनवीर मियाँ, उनके बेटे कुमैर, हम सबको बुलवाया और वहाँ गए। तो वहाँ पर मैंने देखा जैसी आपकी यहाँ ये गलियाँ आ रही हैं, ऐसी पतली गलियों से आप गुजरिए, तब आप पहुँचेंगे उस छोटे से मकान तक के जहाँ सारी दुनिया शीयत का आलम वक्त, मर्ज़ वक्त अगर सिस्तानी बैठे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वक्त वो था कि एक हमारी ममलकत के एक आए सरबरा, तो सोच पर उनके लोगों ने रोका कि पतली गली में नहीं जाएंगे। आज भी हमारे यहाँ के मसाइल हैं कि अगर हम VVIP को याद आना चाहें तो उनके लोग आके पहले देखेंगे क्या ये गली इसके मुताबिक है कि नहीं, तो लाए जा सके। अब इससे अंदाजा कर लें कि अगर सिस्तानी जिस मकान में रहते हैं गलियों में, वहाँ ऐसी बड़ी शख्सियत का आके जाना, वह सारे कानून अलग कर दिए गए, सिस्तानी की खिदमत में उनका आना सबसे बड़ी बात है। सल्लल्लाहु एक और सलवात मोहम्मद। आज पहले से माजरत कुछ देर होगी मेरी तकरीर में आगे बढ़, इसलिए मैं इतना कहूं, कल जो आपसे बात की थी, सारी दुनिया इस्लाम के, मैं अपने बुजुर्ग तरीन अफराद से ये तस्वुर रखते हैं कि मैं आपके खिताब, आपसे खिताब कर रहा हूं। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि पूरी तारीख जिंदगानी मौला अमीरुल मोमिनीन अली में हमें एक सेकंड, एक लम्हा, एक वक्त ऐसा दिखा दो जहां अली ने अपने भाई रसूल के सामने ये कहा हो, ये फरमाया हो, ये मैं क्यों करूं, इतना सा अंदाज भी नहीं कि ये मैं कैसे करूं। था एक मौके में सुलह हुदैबिया के मौके, मगर वो भी ये बताने के लिए था कि अपने कलम से इस अजमत को काट नहीं सकता। जिस नविश्ते पर रसूल के हुक्म की इतनी अहमियत होने वाली है, सुलह हुदैबिया, वहां हुजूर हुक्म दे रहे हैं मुखालिफ के मुतालिबे पर, रसूलुल्लाह हटाइए। अली ने उस लफ्ज को हटाना पसंद न करते हुए हाथ सामने कागज पेश कर दिया, आप अपने कलम से इसे कलमज़द कर दें। अली तो रसूलुल्लाह को नहीं हटाएगा। सुन लिया आपने, सलवात पढ़ते रसूलुल्लाह को। मेरे आपके मौला के सामने नविश्ते पर रसूल के नाम इतना अहम था जो लिख गया वो हटेगा नहीं। अब इससे पहचानो कि किसके सामने रसूल की तहरीर कितनी अहमियत रखती और कमाल ये है कि जब मौला ने इनकार कर दिया रसूलुल्लाह हटा देने, तो उसी वक्त कुछ और लोगों ने कुछ और भी कहा, वो मैं नहीं कहूंगा। यह अली, मुझे मौला की जिंदगी में दो एक बातें बड़ी अच्छी लगती हैं जो एक अलग तरीके पर है। उनमें से एक बात बयान करता हूं आपसे कि ये हाथ क्या है। ये हाथ क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। काबे में विरादत हुई, बहुत जल्दी जाएगा। रवायात के मुताबिक अबू जहल चला, हर बच्चे की आंख में सुरमा लगाता था, असनाम के पैरों के पास से पड़ा हुआ, ये इसकी आंखें रोशन रहे। चला मौला अली की आंख में
सलाई बेल में। अब आप अगर मेरी तरफ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सी बातें सुनने से ज्यादा देखने से ताल्लुक रखती हैं। पानी इनको पानी दीजिए। पानी है आपके पास? आप पानी पियेंगे? तो आपने इस बात को महसूस किया, मैं कहना चाहता हूं देखने से तो आप नहीं कर देखें। तो कभी कभी मैं अदायगी में सही करता हूं कि बात लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच जाए। वो चला हाथ में सुरमा लिए हुए, ये एक कम सिन अभी अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, आंखें बंद हैं। ये आंखें खुलेंगी नहीं जब तक कि दूसरे नूर को देख लें। बापा मजमे की आवाजें बता रही हैं कि बात नहीं पहुंची। पहुंच गई तो सबकी सलावत चाहिए। खोलू और सराई लगाओ। वो ये नहीं देख रहा है कि आराम करते हुए उस बच्चे का एक छोटा सा हाथ बुलंद हो रहा है। वो हाथ बुलंद हो रहा है, ये अपना काम कर रहा है, वो हाथ बुलंद हो रहा है। देख नहीं सका, और जब वो सलाई फिरने से करीब था तो ये हाथ पड़ा चेहरे आया। मजा अच्छा लगा। पड़ा इस चेहरे पर जो ये हाथ पड़ा, इसकी आवाज सन 2 हिजरी में सुनाई दी। सुनाओ। इसकी आवाज सन 2 हिजरी में सुनाई दी। 28 साल का अफसर है उस बच्चे का जो कभी गहवारे के आलम में। अब क्या हुआ? फिर जो उसका हश्र हुआ, वो आप सन 2 हिजरी में आए तो बताओ। सन 2 हिजरी में फिर सलवात मोहम्मद वाले होंगे। अब हुजूर मदीने में आ गए। मदीने में आ गए, हमसे लड़ाई न हो, कुरेजी न हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। सब फिर चले वहां से लश्कर लेकर। सन 2 हिजरी में ये पहुंचे मदीने में। बड़ा लश्कर लिया, औरतें भी हैं, बड़े गाने गाती हुई। नहनो बना तुफ्तारी अलम हमारे, हम सितारे तारीखी बेटियां, हम कालीनों में चलने वालियां। वो तो कालीनों में चलने वालियां यार रियायत में क्यों आ गई रेगिस्तान में? मुझे मालूम नहीं था उनका हश्र क्या होने वाला। पूरा लश्कर लिए हुए आए, वही लोग जो मदीने में मक्के में सताते थे। सामने से हुजूर ने जब मुकाबले का वक्त आ गया, बहुत तफसील नहीं है, उसी जुमले के मुताबिक से बस आपने उनके 3 अफराद सामने, अतबा शैबा वलीद, बहुत बड़ा घराना था। कौन है अभी सुनिएगा। अतबा शैबा वलीद आए, मैदान में भेजे गए। तरीका अरब की जंग का था, पहले 1 और 1 में मुकाबला होता था, फिर 2 या 2 में होता था, फिर 3 और 3 में मुकाबला होता था। तो उधर से ये 3 आए। हुजूर ने जानते हुए कि अरब का ये कायदा है, तहजीब है, लेकिन आपने बताया कि अब इस्लाम में यह कायदा बदल चुका है। अब इस्लाम में खानदानी तफाखुर का मामला खत्म, अब किरदार देखा जाएगा। और यही हुआ कि आपने 3 अफराद जो अंसार में से थे उनको भेजा।
मदीने वाले उनकी नजरों में बहुत मौकर लोग नहीं थे, बहुत बावकार लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा ये हमारे मुकाबले के नहीं, हमारे मुकाबले वाले भेजो। और सुनिए, वो वापस गए, फिर रसूल ने वापस बुला लिया। उन्होंने शायद इसलिए कहा कि हमारे मुकाबले वाले उनको भेजो, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास हमसे लड़ने वाले लोग नहीं हैं एक के सिवा। एक मैदान जंग के माहिर रसूल की चचा अबू उबैदा है, एक रसूल के चचा हजरत हमजा पूरी दुनिया में नाम है। अब तीसरा कौन इनके पास? अब कौन भेजेंगे? तलवारें लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखा लोगों ने, एक आगे बढ़ा। मेरा दिल कहता है एक ने दूसरे से पूछा होगा ये कौन आ रहा है? नहीं जानते, ये भी बड़े माहिर फन है, माहिर हर्ब है, माहिर जंग है, हजरत रसूल की सच्चाई है वो वैदा। फिर देखा कोई और आ रहा है, पूछा होगा। फिर जो मैं देख रहा हूं कि कौन करीब खड़ा किससे पूछ रहा है, ये कौन आ रहे हैं? अरे तुझको नहीं मालूम, सारी दुनिया इनकी तलवार का लोहा माने हुए है, ये हजरत हमजा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। आपस में बातें हुई होगी। अब तो हम कामयाब हो गए, हम तीन हैं, इनके सामने दो हैं, क्या है कौन लड़ने वाला? कौन है लड़ने वाला? एक मरतबा बद्र की जमीन पर थमक की आवाज, लर्जा पैदा हुआ जमीन में। अब कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा है? देखा कोई सामने से था, और वो अंदाज जो ऐसे शान शौकत के साथ पूछना शुरू किया दूसरे, ये कौन? अब कौन आ रहा है? तो सुनेंगे आप, अबू जहल ने अपने करीब वाले से पूछा ये कौन आ रहा है? जवाब मिला तूने नहीं पहचाना, वही है जिसका पड़ा। ये वही है जिसका तमाचा जब तेरे मुंह पर पड़ा था 28 साल पहले। आज तक तेरा चेहरा अब तक टेढ़ा है। जो मौला अली के सामने आता है उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले इस वक्त तो वो नहीं पहचाने थे, लेकिन एक दो जुमले कल की तारीख जो मैंने बयान किया था उसकी मुनासिबत से कह दूं। याद रखिए कि मौला अली की बहादुरी और शजाअत का यह भी एक अंदाज था कि आप के लिए लिखा, मुखालिफिन ने लिखा। ये जुमला तारीख में कहीं किसी शजा बहादुर के लिए नहीं पड़ेगी, किसी के लिए नहीं पड़ेंगे। बड़े बड़े बहादुराने बज़्म, बहादुराने शजाआन आलम नहीं पड़ेंगे। लिखा मौरखीन ने अली की शजाअत का अंदाज ये था कि अगर कोई इनके मुकाबले में आता था और चाहे 1-2 सेकंड के लिए भी आया हो और बच के निकल गया तो वो नस्लों तक उसकी ये फख्र किया जाता था। तुम्हें नहीं मालूम ये वो है जो अली के सामने से बच गया। इसमें मैं जुमला कहना चाहता हूं, जो अली के सामने बच कर निकल जाए उसकी नस्लें तक फख्र करें कि अली के चाहने वाले साथ को वो कैसे फख्र ना करेंगे। यहां तक कि लिखा गया है मौला अली के सामने सिफात में, बहादुरी और शजाअत की सिफात में 2 बातें। एक ये भी बड़ा अजीब है
कि तारीख में है कि अली के सामने जो आया, जब मुकाबला हुआ तो मौला अली को 2 ज़रबत लगाने का मौका नहीं मिला, एक ही वार में खत्म। ये थी सजा, एक ही वार में सामने वाला खत्म। दूसरा, जो अली के सामने लड़ने आ गया, अगर उसने सर नहीं झुकाया तो कोई ऐसा न था जो आया हो बच के चला गया। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। आइए हम बात को तमाम करें कि वो शख्सियत जिसने हमेशा रसूल के लिए फिदाकारी का अंदाज ये पेश किया कि जिस पर इन्हीं अफराद ने उलमा इस्लाम ने लिखा, कौन तारीफ कर सकता है उस अली की कि जो मैदान उहद में आया तो उसकी सजात के लिए आसमान से आवाज थी, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला। कौन उस अली का मुकाबला, मैं नहीं कह रहा हूं, उलमा इस्लाम, कौन उस अली की फिदाकारी का मुकाबला कर सकता है कि जब रसूल के हुक्म पर किसी भी तलवारों में शब सो जाए। इस मोहब्बत और इस उल्फत के साथ, इस इताअत और फिदाकारी के साथ मौला अली ने साथ किया। अब आइए, जो खानदान ऐसा हो, उसकी आगोश में जो बच्चे परवरिश पा के बड़े में हो, उनका अंदाज क्या होगा। यही वजह है जब मैं तारीख में जब इस मंजर को देखता हूँ, एक कम सिन बच्चा अपने चचा के सामने खड़ा हुआ कह रहा है, चचा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दी। ना ऐसा सवाल कभी तारीख में देखा और ना ऐसा जवाब कभी तारीख में देखा। ऐसा सवाल मैदान जंग में किसी ने किसी से नहीं किया। जब अपने उस कम सिन भतीजे से पूछा, या बुनैया कैफा इंदकल मौत, कैफल मौत इंदक, है मेरे भतीजे, है मेरे बेटे, ये बताओ। अजीब है अंदाज, उधर तलवारें चल रही हैं, कमानों में तीर लोग जोड़े खड़े हैं, नेज़े बदन किए हैं, हाथों में तलवारें हैं, कितने लोग कब्र कर चुके हैं, उनकी तरफ जाने वाला है बच्चा। कितना इत्मीनान क़ल्ब है। चचा हो और भतीजो, आपने इसको बहुत दफा सुना, तो जिस तरह मैं कह रहा हूं, इस तरह आप तवज्जो करें। या बुनैया, ये तवज्जो है, उधर नेज़े बदन है, तलवारें खींचेंगी। एक चचा अपने 13 साल के यतीम भतीजे से पूछ रहा है, या बुनैया कैफा इंदकल मौत, या कैफल मौत इंदक, ए मेरे बेटे ये बताओ मौत तुम्हारे नजदीक है कैसी। ये सवाल कभी किसी ने नहीं किया। बेटा क्या जवाब दे रहा है, या अम्मे अहला मिनल असल, चचा शहद से भी ज्यादा शील। कासिम ने मैदान करबला में शहद से मौत का जायका सिर्फ नहीं बताया, बल्कि पूरे खानदान रिसायत की शजाअत का अंदाज बयान किया। अच्छा बेटा, फिर वापस कर दिया गया, फिर वापस आए। अब सुरदा एक खेमे के दर पर आकर कासिम बैठ गए। मायूस कासिम, एक एक को जाने की इजाजत मिल रही है, मुझे इजाजत नहीं मिलती, क्या करूं कि चचा इजाजत दे दे। बच्चन जुमले, क्या करूं कि चचा इजाजत दे दे। बैठे हुए हैं सर झुकाए कि आलम तसव्वुर में एक मंजर सामने आया। बाबा सामने फर्श बीमारी पर, फर्श हरारत पर है, नीचे एक तख्त रखा हुआ है जिसमें जिगर टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा है। लोग सामने खड़े उन्हें ताज़ियत तस्वीर दी जा रही है कि सुना के बहन चाहने वाली आ रही है,
हुक्म दिया तख्त सामने से हटा दो, कहीं ज़ैनब की नजर न पड़ जाए। उसी आलम में अपने बेटे कासिम को देखा, करीब बुलाया, एक तावीज था, बेटा ये गले में डाल लो और देखो याद रखो, दो रवायतें अलग अलग हैं, अगर कभी तुम्हारा चचा बहुत परेशानी में हो तो पढ़ लेना, दूसरी बेटा कभी बहुत मुश्किल वक्त आ जाए तो इसे खोलकर पढ़ लेना। कासिम ने ख्याल किया कि आज से ज्यादा सख्त वक्त और कौन होगा। बाबा की वसीयत, गले से तावीज को निकाला, खोला, पढ़ा, या बुनैया इज़ा अतैता अम्मे कल हुसैन व करबला, बेटा जब कभी तुम अपने चचा हुसैन के साथ करबला पहुंचो, देखो अपनी जान निसार करने में कोई कमी न करना। बस दोस्तों अजीजों, जरा हजरत कासिम ने देखा, उठे, फख्र के साथ अपने चचा के पास आए, अदब से सर झुका के खड़े होकर तहरीर पेश की। इमाम ने देखा भतीजे को, तहरीर को देखा, फौरन पहचान लिया ये तहरीर तो मेरे भाई हसन की है। लिया तहरीर को, आंखों से लगाया, चूमा, मैं बता दिया कि भाई दुनिया में नहीं है मगर तहरीर की कितनी अहमियत है। और उसी आलम में मुझे एक मंजर याद आता है, एक मरतबा मौला अली सफर पर थे, रसूल को खत लिखा, रसूल का जवाब आया, वो खत जो जवाब में था वो जनाब कासिम की तहरीर में था, इमाम हसन की तहरीर में था। वो इमाम हसन की तहरीर में वो खत जब इमाम मौला अली तक पहुंचा तो देखकर आंखों में नमी आ गई। बेटा याद आया कि मुद्दतों से मैं सफर पर हूँ, मेरे बेटे हसन की तहरीर है। आज इमाम हुसैन ने अपने भाई हसन की तहरीर मुद्दतों के बाद देखी तो आंखों में आंसू आ गए, समझ के अपनी इजाजत देना है। अच्छा कासिम, तो फिर मैं तुमको इजाजत तो देता हूँ लेकिन तुम्हें वैसा बना दूं इसलिए मेरा दिल चाहता है। अमामे के सामने थे तो दो हिस्से किए, सामने गरेबान को चाक कर दिया। इस अंदाज से भेजने का जो मंजर रवायत ने लिखा तो मेरी समझ में आ गया कि कासिम के जिस्म पर लौटे वक्त में कुर्ता था, कोई ज़रा न थी, कोई और मजबूत लिबास न था। ये भतीजा चला मख्तल की तरफ। इमाम ने इस तरह को बाज़ साहिबान ने मखातिब में लिखा, गरेबान इसलिए चाक कर दिया कि अरब का कायदा था, जब किसी के गरेबान चाक होने को देखते थे तो समझ जाते थे इस बच्चे के सर पर इसका बाप नहीं है। इमाम ने चाहा कि कासिम जब मक्तल की तरफ जाए तो कम से कम दुश्मन ये समझ कर कुछ तो रहम करे, आने वाला यतीम बच्चा है। हाँ जिलो मैं अब पढ़ नहीं सकता इसके आगे, वरना आपको कभी पढ़ चुका हूँ। वो जंग जो जनाब कासिम ने हजरत शामी और उसके बेटों से की है, वो जंग खत्म हुई और अब अजरा खुद बड़ा उसको भी खत्म किया। पलटे एक मरतबा आए, सजा के पास आए, या अम्मे सजा या सजा के देती है। इमाम ने तसल्ली का कुछ जुमला कहा, बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब, अली का पोता, इमाम हसन का बेटा, इमाम हुसैन का भतीजा, कम से बच्चा मक्तल की तरफ पलटा। अब जो जंग करना शुरू की तो आप सुनेंगे। तारीख कहती है कि कासिम एक सफ को तोड़ते थे, दूसरी सफ आती थी उसको तोड़ते थे। कम से बच्चे की जंग ऐसी थी कि 6-7 सफों को तोड़ते हुए आगे निकल गए थे। अब पीछे से सफों ने फिर हमला किया। छोटा सा कम सिन बच्चा किस तरफ मुकाबला करे, उसी में किसी शकी ने छिप कर आकर उस पर नेज़ा मारा। बस आपके कासिम को मिंबर पापने अपने उसमें फरस के ऊपर संभला न गया, आवाज दी, ए चचा आखिरी सलाम। दोस्तों जी इमाम हुसैन ने सुना, या अम्मे है चचा आखिरी सलाम। इमाम ने घोड़ा बढ़ाया, मुअर्रिखीन ने लिखा अजब मंजर था, बीच में कासिम है, चारों तरफ हुजूम है। इमाम ने जब घोड़ा बढ़ाया तो लोग इमाम के हमले से खौफजदा होकर फरार करने लगे। अब फौजें फरार कर रही है, बीच में कासिम है। नतीजा क्या था, इसी को मुअर्रिखीन ने, मेरे बाज़ उलमा ने भी इस मिंबर से पढ़ा है कि कासिम अभी तक कह रहे थे, या अम्मा, या अम्मा, ऐ चचा, ऐ चचा।
इमाम घोड़ा बुढ़ा रहे, इतने में आवाज बदल गई और अम्मा नहीं कहे या अम्मा, ऐ माँ, ऐ माँ। तो कासिम माँ को पुकारना बता रहा है, कासिम कितने बेचैनी में है, दो गिट्टा पे है, कासिम का सीना है। आजा कितने इमाम करीब पहुंचे, अपने भतीजे के सराहने बैठ गए। बड़ा दर्दनाक फिक्रा है मेरे भतीजे, बड़ा शौक है तुम्हारी सजा पर, तुमने पुकारा वो आ न सका, आया तो मदद न कर सका, मदद भी की तो काम ना आ सकी। तारीख में उसने लिखा, मैं इस जुमले की तशरीह नहीं करूंगा। इमाम ने अपने भतीजे की लाश को उठाया, कैसे उठाया, घोड़ों की टापों से पायमाल लाश आपके सामने। मैं कभी सख्त मसाइल नहीं पढ़ता, एक जुमला कहूंगा, हाँ इतना हुआ, लोगों ने देखा इमाम अपने पुष्प पर किसी का लेकर आ, जमाने नासिर कासिम खैर लगा है, भाइयों का सैयद कासिम ने करेगा, ज़ैनब बड़ी उम्मे फरवा आपको ताज़िया देगा, फरवा जरूर बसा चुका है, वाले वाले तेरा शुक्र, तूने मेरी सौदारी वाह कासिमा का बात है बोला अल्लाह